भारत में प्राचीन काल से ही भगवान और देवी देवताओं का महत्व रहा है। हमारे पुराने ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमारे मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से जुड़ी हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज के युग में एक नए सवाल ने जन्म लिया है, क्या यह संभव है कि हमारे भगवान असल में किसी दूसरे ग्रह के प्राणी यानी एलियन थे? विज्ञान और मनोविज्ञान के विकास के साथ ऐसे कई सिद्धांत सामने आए हैं जो प्राचीन सभ्यताओं और उनके भगवानों को एलियंस से जोड़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यान के संदर्भ में यह विचार प्रबल हुआ है कि संभव है कि प्राचीन काल में एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता को प्रभावित किया। महाभारत और रामायण, जो भारत के दो महान ग्रंथ हैं, उनमें भी कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो एलियन संबंध का संकेत देते हैं। जैसे कि महाभारत में विमानों का उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान एक ऐसा उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि उस समय भी उड़ान भरने वाले यंत्र थे। रामायण के पुष्पक विमान को कई लोग एक एलियन टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं, जैसे कि रावण का लंका ले जाना और फिर वहां से फिर से अयोध्या वापस आना। यह सब सुनने में तो एक रोचक कहानी लगती है, पर यदि इसे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक उन्नत तकनीक का प्रदर्शन हो सकता है। पुराणों में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो एलियन का संकेत देती हैं, जैसे कि देवताओं और असुरों की युद्ध की कहानी। असुर किसी अन्य दुनिया के प्राणी हो सकते हैं जो भिन्न तकनीक का प्रयोग करते थे। देवताओं के पास भी ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो आज के युग के हथियारों से मिलते जुलते हैं। ब्रह्मास्त्र को आज के परमाणु बम से तुलना की जाती है। यह सब इस बात का संकेत देते हैं कि शायद हमारे भगवान असल में किसी अन्य ग्रह से आए हुए प्राणी थे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह संभव है कि प्राचीन काल में कुछ उन्नत एलियन प्राणी पृथ्वी पर आए हों और उन्होंने मानव सभ्यता को प्रभावित किया हो। इन प्राचीन ग्रंथों में जो चमत्कारी घटनाएं और विमानों का उल्लेख है, उन्हें हम आज के उन्नत तकनीक के रूप में समझ सकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी, जो 1968 में एरिक वॉन डेनिकेन द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इस विचार को और बल देती है। इस थ्योरी के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं में एलियंस आए और उन्होंने मानवों को उन्नत तकनीक सिखाई। यह थ्योरी प्राचीन भवनों और मूर्तियों के रूप, रंग और रचना को आधार बनाकर अपने तर्क प्रस्तुत करती है। नासा और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि कहीं पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन है या नहीं। अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में होने वाले कई प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कभी प्राचीन काल में एलियंस ने पृथ्वी पर कदम रखा था। धर्म और आस्था, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस विचार से प्रभावित हो सकते हैं कि हमारे भगवान असल में एलियंस थे। यदि हम यह मान लें कि हमारे भगवान एलियंस थे, तो यह हमारी आस्था को एक नया आयाम दे सकता है। लेकिन इस विचार को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारी पारंपरिक धार्मिक मूल्यों और विश्वासों को चुनौती देता है। भगवान का अस्तित्व और उनका रूप रंग, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, उस पर प्रश्न उठने लगते हैं। यदि हमारे भगवान असल में एलियंस थे, तो क्या उन्होंने ही हमारी सभ्यता को संस्थापित किया? क्या वही हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और संस्कृति सिखा कर गए? यह प्रश्न हमारी आस्था को प्रभावित करते हैं। यह सोच धार्मिक विचारों में परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि यदि हमारे पूर्वज एलियंस के साथ संपर्क में आए होंगे, तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया होगा, उसे ही हमने धार्मिक ग्रंथों में संभारित किया होगा। यह विचार हमारी धार्मिक कहानियों को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। आज के समय में भी कई लोग इस विचार को मानते हैं कि हमारे भगवान असल में एलियंस थे। कई वैज्ञानिक और धार्मिक विद्वान इस विचार को अपनी अपनी तरह से तर्क और प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, के रूप में देखी गई है। यह यूएफओ प्राचीन विमानों जैसे लगते हैं जो हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णित हैं।
इस प्रकार की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि शायद हमारे पूर्वज भी ऐसे यूएफओ देखते थे और उन्हें भगवान का रूप दे दिया। वैज्ञानिक अनेक प्रकार के अनुसंधान और प्रयोग करके यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या प्राचीन काल में कोई उन्नत सभ्यता थी जो पृथ्वी पर आई थी। यह अनुसंधान प्राचीन भवनों, मूर्तियों और विमानों के अवशेषों का अध्ययन करके किया जा रहा है। यह प्रमाण हमारी धार्मिक कहानियों को एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंत में यह कहना कठिन है कि क्या हमारे भगवान असल में एलियंस थे या नहीं। यह विचार भले ही रोचक हो, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रमाणित करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हमारी धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों ही इस विचार को अपनी अपनी तरह से देखते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हमेशा ही रहस्यमय बना रहेगा। विज्ञान और धार्मिक विचार मिलकर अगर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करें तो शायद हम इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। फिलहाल के लिए यह एक रोचक विचार है जो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और आस्था को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है।